खूनी मगरमच्छ, चतुर बंदर और ड्रैगन फल। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे और जानवर थे। उस जंगल में एक चिंटू नाम का बंदर रहता था। एक दिन अचानक उसे ड्रैगन फल खाने का बहुत मन करने लगा। चिंटू ड्रैगन के फल को जंगल में ढूंढने लगता है, पर उसे ड्रैगन फल कहीं नहीं मिलता। तब वो सोचता है, अरे जंगल में हर तरफ देखो, सारे फलों के पेड़ है, पर एक ड्रैगन फल का पेड़ नहीं है। ऐसे ही जंगल का हर कोना छान मारा तो पूरा दिन चला जाएगा ना। किसी से पूछ कर देखता हूँ। तभी चिंटू को तोता पेड़ पर बैठा दिखाई देता है। हाँ, ये तोता तो हर जगह उड़ते रहता है। इसे जरूर पता होगा ड्रैगन फल के बारे में। चलो इससे ही पूछता हूँ। ऐसा सोचकर चिंटू तोते के पास जाकर उसका हाल चाल पूछने लगता है। क्या बात है चिंटू, लगता है मुझसे तुझे कोई काम है, इसलिए तो मेरी हालचाल पूछ रहा है। वैसी कोई बात नहीं है तोते, पर हाँ, अपने जंगल में ड्रैगन फल का एक भी पेड़ नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि वो पेड़ कहाँ मिलेगा? हाँ, मुझे पता है। ड्रैगन फल का पेड़ नदी के दूसरी ओर है। फल खाना है तो तुम्हें नदी पार करनी होगी। ड्रैगन फल के पेड़ का पता चलने पर चिंटू खुश हो जाता है। चिंटू तोते का धन्यवाद करता है और नदी किनारे आता है। तब वो सोचता है, बाप रे, नदी पार करना बड़ा ही मुश्किल है। पानी बहुत गहरा है और मुझे तैरना भी नहीं आता। अब तो मगरमच्छ की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसा सोच चिंटू मगरमच्छ को आवाज देता है। चिंटू की आवाज सुनकर मगरमच्छ पानी से बाहर आता है और कहता है, क्या है रे चिंटू, तू मुझे आवाज क्यों दे रहा है? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। मगरमच्छ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे आपसे एक काम है। कृपा करके मुझे नदी पार करने में मदद करो। मुझे ड्रैगन फल खाने हैं जो कि नदी के उस ओर है। ये सुनकर मगरमच्छ के मन में लालच जाग जाता है और वो मन ही मन सोचता है, सुना है चिंटू का दिल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मेरा भी मन चिंटू का दिल खाने का ही कर रहा था, कभी मौका नहीं मिला। आज वो मौका हाथ आया है तो चिंटू की मदद करने के बहाने उसे खा ही लूंगा। ऐसा सोचकर मगरमच्छ चिंटू से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंटू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठो। चिंटू खुशी से मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाता है। चिंटू ड्रैगन फल खाने का सोच रहा था तो मगरमच्छ चिंटू के दिल को खाने का सोच रहा था। ऐसे में मगरमच्छ नदी के बीचों बीच आता है और जानबूझकर चिंटू को डराने के लिए हिलने लगता है। चिंटू बहुत डर जाता है और डर के मारे कहता है, अरे मगरमच्छ, क्या हुआ? इतने क्यों हिल रहे हो? मैं पानी में गिर सकता हूँ, जरा संभाल कर। कुछ नहीं होगा चिंटू, ऐसे घबराओ मत। मगरमच्छ की इस हरकत से चिंटू सोचने लगता है, अरे बाप रे, कहीं ये मगरमच्छ मुझे खाने का तो नहीं सोच रहा ना? मगरमच्छ बड़े खतरनाक होते हैं और उन्हें बंदरों के दिल खाने में बहुत पसंद है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं बिना सोचे समझे इसकी मदद ले ली। चिंटू थोड़ी देर सोचता है। तभी चिंटू को एक आइडिया आता है और वो मगरमच्छ से कहता है, मगरमच्छ, क्या तुम मेरा दिल खाने का सोच रहे हो? मुझे माफ कर दो मगरमच्छ, तुम मेरी मदद कर रहे हो, पर मैं तुम्हें मेरा दिल नहीं दे सकता। मगरमच्छ थोड़ा हड़बड़ा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। तब चिंटू फिर से कहता है, वो क्या है ना मगरमच्छ कि मुझे दिल की एक बीमारी है, इसलिए तो मैं ड्रैगन फल खाने इतने दूर जा रहा हूँ। अगर कोई भी मुझे खाता तो वो बीमारी भी उसे भी लग जाएगी। उसे खून की उल्टी हो जाएगी और वो मारा जाएगा। ये सुनकर तो मगरमच्छ घबरा जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, अच्छा हो गया जो चिंटू ने अपनी बीमारी के बारे में मुझे पहले ही बता दिया, नहीं तो आज तो मैं मर ही जाता। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द इस बंदर को नदी किनारे छोड़कर भाग जाऊंगा मैं तो। मगरमच्छ ऐसा सोच ही रहा था कि चिंटू कहता है, क्या हुआ मगरमच्छ, किस सोच में डूब गए? क्या अभी भी तुम मुझे खाना चाहते हो?
तो फिर ठीक है, खा लो मुझे। वैसे भी मैं इस बीमारी से बड़ा ही परेशान रहता हूँ। अरे नहीं नहीं चिंटू, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं साफ मन से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे मन में कोई भी लालच नहीं है। तब मगरमच्छ चिंटू को नदी किनारे छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। चिंटू बड़ी ही चतुराई से खुद की जान बचा लेता है। चिंटू ड्रैगन फल के पेड़ को ढूंढ लेता है और खुशी खुशी से वो फल खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।